आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और क्या करें कि बगल के मंदिर में जाए और भगवान शिव को तिलक कर दिया करें। फूल से, पुष्प से तिलक चढ़ाइएगा, हाथ न लगाइएगा, बहुत लाभ होगा। देखिएगा ये असमंजस की स्थिति भी खत्म होगी और करियर में भी आगे बढ़ेंगे। करियर में आगे बढ़ेंगे, शिव स्तुति कीजिए। एक बार फिर आपको आचार्य जी ने बताया। अब लकी अक्षर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक मेल और ले लेते हैं। अमृता है, 20/6/1996 इनका डेट ऑफ बर्थ है जी। सुबह 7:05 पर पैदा हुई है गुवाहाटी में जी। और सवाल इनका करियर से जुड़ा है। जी। मिथुन लगन की कुंडली बनती है आपकी, कर्क राशि है, केतु की महादशा है, लगन में सूर्य है और कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा समय है कैरियर को लेके, इंतजार कर लीजिए। 28 अप्रैल 2017 से शुक्र की महादशा शुरू हो रही है। इस कुंडली की सबसे बेहतरीन महादशा शुरू हो रही है आपके लिए, अच्छा समय है। आपको उपाय बता रहे हैं, कैरियर में बड़ी बरकत होगी, ये जरूर कीजिएगा। आप क्या करें कि कुंडली के हिसाब से प्रत्येक शनिवार के दिन आप काली मंदिर जाइए, माँ काली के मंदिर जाइए और वहां एक तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक चौमुख होना चाहिए और वहां पे बैठ के चंडी सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, जिंदगी में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। तो ये सटीक उपाय आपको जो है लगातार बता रहे हैं धनंजय दुबे जी, बस आपको यही उपाय करने हैं जैसे बताए जा रहे हैं वैसे। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, वो ये कि अभी जो हम बात कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में, बिल्कुल, उसमें भी आप शिव स्तुति के बारे में लोगों को बता रहे हैं जी। मेरा ये सवाल है कि वैसे तो कहते हैं एको देवो महेश्वरा, लेकिन ये सब कुछ घूम फिर के आप शिव तक ले जा रहे हैं, जबकि माँ सरस्वती की पूजा करनी होती है, ऐसा जी? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँ कि विद्या की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है, लेकिन विद्या की अधिपति माँ सरस्वती है। क्यों कि कोई भी चीज, देखिए उत्पत्ति कुछ अलग होता है लेकिन डिपार्टमेंट अलग होता है, डिपार्टमेंट का हेड अलग होता है लेकिन डायरेक्टर एक ही होगा। कहा जाता है, वेदों में भी है कि पहले जो भी विद्या होती थी मौखिक होती थी, गुरु ज्ञान देते थे, मौखिक तौर पर देते थे, वर्बली चलता था। लेकिन जब ऋषियों के मन में यह आया कि कोई ऐसा दुष्ट शिष्य आ जाए, क्योंकि देखिए दुष्टों की कमी तो उस टाइम भी नहीं थी, आज भी नहीं है, तो वो क्या होगा कि कुछ अपनी ही भाषा में पढ़ाना शुरू करेंगे। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम क्या ऐसा यत्न करें कि ये सुरक्षित रहे ज्ञान, जो भगवान शिव ने ऋषियों और मुनियों को ज्ञान दिया था। तो भगवान शिव के डमरू के नाद से कुछ शब्द, कुछ स्वर उत्पन्न हुए, जो कि आगे चल के व्याकरण में काम आए और जिनसे लिपि बनी, जिनसे स्क्रिप्ट बना, जिससे लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये भगवान शिव की ही देन है। तो कहा जाता है कि सारी चीजों का, संगीत, विद्या, हर चीज की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई, लेकिन उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए एक देव स्थापित किए गए, मनोनीत किए गए। इसी तरह माँ सरस्वती हैं जो कि विद्या की अधिपति देव हैं। संगीत, नृत्य, विद्या सब शिव से, तो इसीलिए कहते भी हैं कि एक साधे सब साधे, सब साधे जगरोए जी। ध्यान दीजिए जो आचार्य जी कह रहे हैं उस पर। लकी अक्षर अपना नोट कर लीजिए, आचार्य जी बस बता रहे हैं। बिल्कुल। लकी अक्षर जो आपके राशि पे आधारित होता है और लक फैक्टर को आगे बढ़ाता है, इफेक्ट तो करता है अच्छे वे में। नोट कीजिए, शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए ड अक्षर और वृषभ के लिए न अक्षर। मिथुन राशि के लिए ब अक्षर, कर्क राशि के लिए च अक्षर। सिंह राशि वाले लोग अपना लक फैक्टर बढ़ाएंगे भ अक्षर से, कन्या राशि या अक्षर। तुला राशि वाले लोग स अक्षर, वृश्चिक राशि म अक्षर। धनु राशि व अक्षर और मकर राशि के लोग ग अक्षर। कुंभ राशि वाले लोग स अक्षर और मीन राशि के लोग घ अक्षर।
ये वो अक्षर है जो आपके पास 24 घंटे के लिए रहता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लक फैक्टर में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, सुरक्षित भी रखता है। तो ऐसा कहते भी है कि भगवान आपको इशारे देता है, आपको बस वो समझने की जरूरत होती है। तो ये क्या पता ये अक्षर आप अपनी जेब में रखें और सब कुछ बढ़िया हो जाए। अब आगे एक और मेल ले लेते हैं। आचार्य जी, सिद्धार्थ पांडे हैं जी, पंचमहल से जी, और 1994 3/11/1994 को इनका जन्म हुआ है जी। और टाइम है सुबह 10:30 बजे। तो ये इनका सवाल है फ्यूचर और नौकरी से जुड़ा हुआ जी। धनु लगन की कुंडली बनती है, तुला राशि है, बृहस्पति की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा। करियर की बात करें तो एकादश भाव में पंचग्रही योग है और ये ऐसे योग हैं कि सारे ग्रह एक दूसरे से खंडित हैं, ग्रसित हैं। सूर्य राहु से, बृहस्पति राहु से, चंद्रमा राहु से, शुक्र सूर्य से, मतलब सूर्य नीच के भी होके बैठ गए हैं। कैरियर की अगर बात करें, हाँ बुध अच्छे हैं आपकी कुंडली में, बुध अच्छे हैं। कैरियर की बात करें तो आपको मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि भगवान सूर्य की पूजा करें, स्तुति करें, माणिक कम से कम 5.5 रत्ती का धारण करें और रविवार के दिन तामसिक भोजन का बहिष्कार कर दें। तो तामसिक भोजन का आपको बहिष्कार करना है। तामसिक भोजन क्या क्या होते हैं पंडित जी? तामसिक भोजन में जैसे कि तमस बढ़ाने वाले मांस, मदिरा, ये सारी चीजें तामसिकता में आती है। और यहाँ तक के अगर आप शाकाहारी भोजन भी अत्यधिक करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, वो भी तमस ही पैदा करता है। वो कुछ रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण होता है, तो वो गुण के हिसाब से भी हो जाता है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, बहुत ज्यादा अंदर डिस्कशन के नहीं जाएंगे। अभी आज का डिस्कशन जो हमारा है, मेष से कन्या राशि तक वालों को उनका राशिफल बताएंगे। लेकिन आज हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, वो बड़े भी जिनके एग्जाम है उनके बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम से पहले क्या उपाय करने हैं आपको, वो जरा आचार्य जी बता दीजिए। जरूर, अब बात करते हैं उपाय की, बहुत ध्यान से सुनिए, अभिभावक भी, बच्चे भी। एक सफेद धागा लें और उसे केसर से रंग लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र का 27 बार जाप करें, 27 गांठ लगाएं उस पे। घर की बुजुर्ग स्त्री से अपनी दाईं कलाई पर उसे बंधवा लें, फिर उनके चरण स्पर्श करें, मतलब आशीर्वाद लें और सबका बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ये उपाय करने के बाद इससे क्या होगा कि ये धागा आपको सुरक्षा देगा। किस चीज में? विद्या में। विद्या के प्रति आप सुरक्षित रहेंगे और आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएगा। ये मेरे को एक जो मैंने एक सवाल पूछना है, जो असल में मेरे बड़े बहुत सारे सवाल होते हैं मेरे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनके मन में सवाल है, बुजुर्ग स्त्री से क्यों बंधवाना है धागा? हाँ, बुजुर्ग स्त्री से इसलिए बंधवाया जाता है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनको सूर्य के रूप में देखा जाता है और स्त्री खास तौर पे वो शक्ति के स्वरूप में है। और जो कहते हैं कि जो सबसे बुजुर्ग महिला है घर की, वो सिवाय ब्लेसिंग के कुछ नहीं देती हैं। मतलब उनके पास अगर कुछ है तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, और वो भी बिना भेदभाव के। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर के बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कि उनके पास एक ही ईश्वरीय शक्ति है, वो है आशीर्वाद, और वो जो दे दे वो कभी खंडित नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे वृक्ष से फल ही मिलता है, वैसे बुजुर्गों से आपको मिलता है आशीर्वाद, यश आपको मिलेगा। शोभा की हमने बात नहीं की है, शोभा का मेला हमें आया 14/2/2005 को इनका जन्म हुआ है, 2:40 दोपहर पे। सिक्किम में तारकू में पैदा हुई है। जी जी जी। और इनका सवाल है कि कौन सी फील्ड में स्टडी करें और फ्यूचर इनका कैसा रहेगा। सिक्किम से मेल है शोभा का। जरूर, देखिए मिथुन लगन की कुंडली बनती है और मेष राशि है और 2005 का जन्म है, शुक्र की महादशा है, तो कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष भी बन रहा है, लेकिन एक बड़ा अच्छा योग बन रहा है। अगर मैं इस कुंडली को देखते हुए ये कहूं कि इनको कला के प्रति प्रेरित कीजिए, क्योंकि इनकी कुंडली पे माँ सरस्वती की वैसे ही बड़ी कृपा है। तो मैं चाहूंगा कि इनके अंदर जो छुपी हुई कला है उसको पहचानिए और कला के लिए प्रेरित कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे विश्वव्यापी नाम होगा।
तो विश्वव्यापी नाम होगा आपका, आपको ये करना है। लेकिन आपको अब जो है किचन पिटारा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है डिस्कशन कर लेते हैं महा उपाय क्या है जो सफलता दिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक ऐसा महा उपाय आपको बता रहे हैं जो सफलता दिलाएगा। ग्रह कोई भी चाल चले, लेकिन ये उपाय एक ही चाल चलेगा कि सफलता दिलाएगा। क्या करें कि घर के मंदिर में एक सुपारी पर हल्दी लगाकर बच्चों के सबसे प्रिय देवता भगवान गणेश को समर्पित करें। कुछ मिष्ठान खाकर घर से दायां पैर ही, मतलब राइट पैर ही आपको घर से बाहर निकालना है और मां सरस्वती का मन ही मन ध्यान करना है, प्रार्थना करना है। ये बड़ा सरल उपाय है, लेकिन बहुत ही बड़ा उपाय है, इसीलिए इसको महा उपाय कहा गया है। ये कीजिए, सफलता निश्चित तौर पे आपके साथ होगी। और अब इंतजार खत्म कर देते हैं मेष से कन्या राशि तक वालों का, उनको राशिफल बताते हैं। किचन पिटारा इंतजार कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। मेष से कन्या राशि जी, बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए विजय का दिन है, लेकिन विजय का क्षेत्र होगा कोर्ट में। कोर्ट के मामलों में विजयी होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नारंगी रंग सुप्ता लिए हुए है और 72% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करें, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन विवादों से बचिएगा। आज के दिन केसरिया रंग अपनाएं। 67% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत ही अच्छा, लेकिन मन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हरा रंग सुप्ता लिए हुए है। 77% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। कर्क राशि की बात करें तो मकान से संबंधित जो विवाद है वो दूर होगा, लेकिन वाणी का ध्यान रखिएगा। सफेद रंग सुप्ता लिए हुए है। 71% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि, आपके अधूरे कार्य जरूर पूरे होंगे। मेहमान नवाजी भी करने का मौका मिलेगा, मेहमान आएंगे आपके यहाँ। पीला रंग सुप्ता लिए हुए है। 77% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करें, किसी भी कार्य में देरी ना करें, चिंता सता सकती है। जामुनी रंग सुप्ता लिए हुए है और 79% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। तो भाग्य आगे बढ़ रहा है मेरा और आप सबका भी, जिनका कन्या राशि है। और अब हम जो है बात करेंगे टीना के बारे में। टीना का मेल है 1994, 15/3/1994 को इनका जन्म हुआ है। पंचकुला में 8:32 पर सुबह। जॉब में तरक्की कब मिलेगी, सेहत ठीक नहीं रहती है। आज हम सिर्फ मेल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप मेल हमें भेजते हैं, उस पे भी हम जो है रिएक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं। स्वास्थ्य और जॉब जी। मेष लगन की कुंडली बनती है टीना जी, और मेष राशि है। चंद्रमा खुद राशि में लगन में बैठे हुए हैं। शुक्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, आंखों से भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टर से तो दिखाइएगा, उपाय भी बताएंगे। पेट से संबंधित भी समस्या इस कुंडली में निर्धारित है। कैरियर की बात करें तो कैरियर के मामले में शुक्र अच्छा समय चल रहा है। शुक्र की महादशा ठीक है आपके लिए, प्रयास कीजिए, आगे बढ़ेंगे। उपाय बता रहे हैं कि कैरियर में भी आगे बढ़ें और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इसके लिए आप पुखराज धारण कीजिए, क्योंकि बृहस्पति को बल देना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में अगर अच्छे रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और कैरियर के प्रति भी आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, अब किचन पिटारा, मुझे पता है कि आप सब लोग इंतजार कर रहे हो किचन पिटारे का, लेकिन स्वप्निल का मेल है, पहले वो ले लेते हैं। 19/12/1997 को स्वप्निल का जन्म हुआ है जी, मुंबई में। 4:35 सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। जी जी। टीचर बने या ना बने, तैयारी कैसे करें इसकी, और फ्यूचर कैसा होगा? जरूर, बड़ा अच्छा लगा। पहला ऐसा सवाल सुनने को मिला है कि टीचर बने, कैसे बने। अच्छी बात है। तुला लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है। शुक्र की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा अंत हो रही है। बृहस्पति की अंतर्दशा अंत हो रही है और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा 11 मार्च 2017 से आरंभ है। ये बहुत अच्छा समय है। रही बात कि चंद्र ग्रहण योग आपकी कुंडली में बन रहा है, एकादश भाव में चंद्रमा का उपाय जरूर करना पड़ेगा। और जिंदगी में आप चाहते हैं शिक्षक बनना, टीचर बनना, तो जरूर बनिए।
उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। पन्ना धारण कीजिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए। रुद्राष्टकम का पाठ जरूर किया करें और भगवान शिव को जलाभिषेक कर दिया करें। जिंदगी में लाभ देखिएगा। अब मेल्स पे आपकी हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी कुछ और मेल्स हैं जो आप लोगों ने भेजी है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन अब ये काफी देर से इंतजार कर रहा है किचन पिटारा, इसमें क्या है ये बताइए। जरूर। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। आज हम किचन पिटारे में किचन की उस सबसे खूबसूरत चीज की बात करेंगे जो जिसका नाम सुनते ही उमंग, उत्साह, बड़े बड़े आयोजन तय हो जाते हैं। हल्दी। अब आप समझ गए, हल्दी एक ऐसी चीज है कि शुभता तो देती ही देती है, लेकिन आयुर्वेद में इसको दवा और वैद्य भी बोला गया है। हल्दी गठिया, मधुमेह जैसे रोगों में लाभदायक तो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। हल्दी खून भी साफ करती है आपकी। कोई भी जख्म हो, हल्दी जख्म को भरने में बड़ी कारगर मतलब साबित हुई है। बृहस्पति का इस हल्दी से संबंध है, अधिपति है बृहस्पति ग्रह का हल्दी पर। अब हम बात करेंगे कि आप डरते हैं, डरावने सपने आते हैं, ऐसे सपने कि नींद खुलने के बाद भी कुछ देर तक आप डरे रहते हैं। उपाय कीजिए। 5 चुटकी हल्दी लीजिए पिसी हुई, पीले कागज पे रख लें। रात को सोने के समय में अपने तकिए के नीचे रखें, सिरहाने रखें और रखते समय ध्यान कीजिए भगवान विष्णु का। इससे क्या होगा कि जब गुरु ग्रह अशांत होते हैं तो डरावने सपने तो आते ही आते हैं। इससे गुरु ग्रह शांत होंगे, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जहां भगवान विष्णु का प्रभाव हो, प्रादुर्भाव हो, वहां पे डर नाम का कोई चीज नहीं रहता है। तो ये उपाय कीजिए हल्दी से। और हल्दी तो बचपन में मुझे ही बहुत दिया, चोट लगती है तो कहते हैं हल्दी दूध में डाल के पी लीजिए, सब सही हो जाएगा। रवि का मेल है 27/4/1964 जी और 12:32 शाम 12:32 PM जी दोपहर को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में जी। ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि अभी जो है वक्त सही नहीं चल रहा है, तो वक्त सही कैसे आएगा। बिल्कुल। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बनती है, तुला राशि बनती है, केतु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा, और केतु जिस भाव में आपके बैठे हैं उलझने देते हैं, कोर्ट कचहरी भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न किए होंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। उपाय बता रहे हैं, आप उपाय कीजिए। कुंडली के हिसाब से आपको यहाँ पे मंगल को बल देना है। पंचमेश मंगल जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं लेकिन अस्त होकर बैठे हैं, 29 डिग्री पे बैठे हैं, अस्त है। मूंगा पहनिए कम से कम 8.5 रत्ती का, और साथ ही साथ हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भाव से कीजिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। भाव से, भाव का महत्व है हर पूजा में, इसका ध्यान रखिएगा। आगे और कुछ मेल्स हैं वो भी लेंगे, लेकिन तुला से मीन राशि तक वाले हमेशा इंतजार करते रहते हैं प्रोग्राम के आखिर तक, उनको फटाफट बता दें। जरूर। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले लोग, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य साथ देगा आपका। सफेद रंग अपनाएं, 90% के साथ भाग्य आगे बढ़ाए हुए है आपको। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, रुका हुआ धन मिलेगा आपको, मित्रों से लाभ होगा। लाल रंग शुभता लिए हुए है, 78% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि, धार्मिक रुचि बढ़ेगी आपकी, बिगड़े काम भी बनेंगे। शुभ रंग आपका पीला है, 69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मकर राशि की बात करें, विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, नए मित्र भी बनेंगे। हरा रंग अपनाइए, 71% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कुंभ राशि,
जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यक्तित्व में भी निखार आएगा आपके। गुलाबी रंग अपनाइए, 81% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि के लिए व्यापारिक यात्रा का योग बना हुआ है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नीला रंग शुभता बढ़ा रहा है, 69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। अब एक और मेल इंतजार कर रही है, राम जी हैं, भगवान राम का नाम, और 30/6/1979 1979 जी 6:35 शाम को हमीरपुर में इनका जन्म हुआ है जी। और धन की कमी रहती है, कैसे पूरी होगी, सेहत भी ठीक नहीं रहती है। 2 सवाल जरूर। देखिए, धनु लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है। राहु की महादशा शनि की अंतर्दशा चल रही है और राहु की महादशा आपकी ऐसी चल रही है चूंकि चंद्रमा के साथ ग्रसित है और चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, वो भी भाग्य भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ता है। अष्टम भाव में बुध बृहस्पति बैठे हैं, पेट की समस्या रहेगी। उपाय बता रहे हैं, राहु की महादशा भी शांत होगी। सुबह खाली पेट आप शहद और काली मिर्च लेना शुरू कीजिए, अपने आप में बहुत अद्भुत उपाय है राहु के लिए। और जब भी मंदिर जाएं तो भगवान गणपति पे 5 दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा चढ़ाने से कष्ट भी हरते हैं और राहु भी शांत होता है। अब ये कल ही शायद उन्होंने मेल भेजा होगा, ये इनका रोहित का मेल है, कल वैलेंटाइन डे था इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये रोहित कह रहे हैं कि 18/6/1993 को जन्म हुआ इनका, 12:04 दोपहर सांगली में जी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या लव मैरिज होगी या नहीं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या अच्छा नहीं? सिंह लगन की कुंडली है और वृषभ राशि है। और लव मैरिज करने वाले कहाँ पूछते हैं कि होगी कि नहीं, वो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, राहु की महादशा है और राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। कुंडली से वो योग नहीं बन रहा है कि आप अपने पसंद से करें और शादी सफलतापूर्वक निभ जाए। क्यों कि सूर्य बुध के साथ बैठे हैं एकादश भाव में। जब तक पिता का हस्तक्षेप नहीं होगा, पिता तुल्य लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा, सही से नहीं चल पाएगा। सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो राहु की महादशा में अभी थोड़ा समय है। 2022 से कुछ योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। सरकारी जॉब के लिए प्रयास कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए और साथ ही साथ बड़ों को पलट के जवाब मत दीजिएगा। सूर्य ऐसे भाव में बैठे हैं कि अगर ये कुपित हो गए तो जिंदगी में अंधेरा तय है। तो ध्यान दीजिए इन सभी बातों पर जो जो आपको बताई गई हैं और जो जो उपाय आपको बताए गए। परीक्षा है तो आपको क्या करने हैं, लेकिन यहाँ ये बता दें, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, और रामायण में कहा है हो ये वही जो राम रुचि रखा। तो फिलहाल आप हमारे साथ आए, आपका धन्यवाद। और आपने हमें सुना, इसका धन्यवाद। उपाय जरूर कीजिएगा। अब आपको कल सुबह 8 बजे हम क्या बताएंगे वो आपको बता रहे हैं। थर्सडे को आपका एग्जाम है तो आपने क्या करना है, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर
देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ।